तुम्हारे माता पिता यार तुम्हारे साथ सीधा का सीधा ये टॉपिक रख देते होंगे कि यार उनके पास ना ही कोई बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है जो तुम्हारे नाम कर दे अगर तुम्हारे नंबर नहीं आते, ना ही कोई बहुत बड़ा लेवरेज्ड आपका बिजनेस रन अप हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो। और अगर इन सारी की सारी चीजों के तुम भी सफर कर रहे हो तो उनका एक सिंपल कहना है कि भाई अगर पढ़ाई लिखाई कर ली तो सही है, नहीं कर ली तो आपको क्या सिंपली एक दुकान पे बैठा देंगे। और इसी चीज के लिए मैं तुमसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं। बस 2 महीना बचा हुआ है, अगर मैं प्रॉपर स्टडीज के बारे में बात करूं 1.5 से 2 महीना बचा हुआ है। अब तुमको ठान लेना चाहिए कि यार अब तुम्हें कुछ ना कुछ करके दिखाना है। ये समय वो नहीं रहा कि रिलैक्स मोड में पढ़ाई करी जाए, तुम्हें अब कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। अपने ग्रेड्स को अप करना पड़ेगा, एलिवेट करना पड़ेगा। अभी आजकल ना ठंड शुरू हो गई, हम लोग बहुत सारे बहाने दे रहे हैं कि यार आज नहीं कल कर लेंगे, थोड़ा लेट से उठ लेंगे, रजाई से उठने का मन नहीं करता, कोचिंग जाने का मन नहीं करता। अभी तुम्हारे कुछ ही समय के बाद जनवरी एंड फेब की शुरुआत में तुम्हारे प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे और ये सब कहीं ना कहीं तुम्हारे बैक एंड को बर्बाद कर रहे हैं। वो तुम्हारा जो लेविश रिजल्ट तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है वो सब कुछ कहीं ना कहीं तुम खो दोगे। और ये मैं तुमसे बहुत सीरियस टोन में और बहुत जिम्मेदारी से बात करने यहाँ पे आया हूं। इस समय यार कहीं ना कहीं छुट्टियां चल रही हैं, थोड़ा बहुत अभी जो आपकी विंटर वेकेशन मिल रही है और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बच्चा क्या कर रहा है यार, छुट्टियां शुरू हो गई, बैकलॉग में कवर करेंगे ना। बैकलॉग कवर करते हैं, बैकलॉग हमारे जितना भी पड़ा वो उसको सबको कवर कर लिया जाएगा। और इस बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में आप अपना प्रेजेंट भी बर्बाद कर रहे हैं। और मैं तुमसे बहुत ज्यादा डायरेक्ट वे से ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम उस बैकलॉग को कवर करने के लिए अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो और एट द एंड में तुम्हारे पास ये जो 1.5 से 2 महीना बचा हुआ है ना, ये सब कुछ बर्बाद कर दोगे। आज क्लास 12th की प्रायोरिटी आपका बोर्ड्स होने वाला है, इस चीज को मैं समझता हूं। लेकिन बच्चे क्या आपने ये चीज सोची कि आपके पास जो बहुत ज्यादा लिमिटेड हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करके जो टाइम बचा हुआ है, क्या इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन तुम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसका जवाब बिल्कुल ही बिल्कुल ना होने वाला है। आप लोग अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस बनाने के थ्रू, जितना समय है भी नहीं आपके पास, उसके बनाने के थ्रू आप अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। तो यहां पे यार सबने बता दिया सर, आपने भी हमारी गलती गिना दी, लेकिन आप करा क्या जाए? देखो यार, सबसे पहले ना तुमको यहां पे बीस्ट मोड में आना पड़ेगा। यहां पे सबसे पहले तुमको क्या करना है, कम ऑन विद मी, सबसे पहले तुमको क्या करना है, अपना माइंडसेट क्लियर कर लो। जो हो गया वो हो गया, ठीक है, जो हो गया वो हो गया। अब हमें आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर अभी भी तुम यहां पे नहीं उठे और अपनी कॉपी पेन उठा के नोट्स बनाना शुरू नहीं कर दिया, सेल्फली काम करना नहीं शुरू कर दिया, वो PYQs लगाने नहीं शुरू कर दिए, तो मेरे पे अभी भी जो बचे हुआ सिलेबस है उसको दोबारा से रिकॉल रिकैप करना नहीं शुरू कर दिया, बच्चे ध्यान देना, अभी भी तुम कहीं ना कहीं वहां पे पीछे छूट रहे हो। अब मैं यहां पे तुम्हें सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि अगर तुमको यहां पे ना अपना पेन पेपर ले लो, एक नोट बना लो। सीधी बात यहां पे ये है कि क्या तुम्हारे पास कितना कंप्लीट है और कितना तुम्हारे पास इनकम्प्लीट है, कितना कंप्लीट है और कितना इनकम्प्लीट है। कंप्लीट का रिवीजन करना शुरू कर दो। मैं सीधी बात कर रहा हूं, कंप्लीट का रिवीजन करना शुरू कर दीजिए और उसके बाद जितना इनकम्प्लीट है उनके पूरे के पूरे प्रॉपर अपने पहले चैप्टर्स लिखो और उसमें से भी तुम अपने टॉपिक वाइज सिलेक्शन करना शुरू कर दो, विच इज द बेस्ट फॉर यू। क्या चीज तुम्हारे लिए बेस्ट अप हो सकती है, क्या उस पर्टिकुलर चैप्टर को जिसको तुम छोड़ रहे हो, जो तुम्हें अभी तक आता नहीं, उसको वेटेज है भी कि नहीं आपके बोर्ड्स में, और अगर वेटेज जाता है तो उसमें कौन सा सिलेक्टिव टॉपिक तुम्हारा सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर टाइम होने वाला है। तो ध्यान देना, अभी तुम्हारे पास इतना समय नहीं रह गया कि तुम हर एक क्वेश्चन को लगाओ अपनी टेक्स्ट बुक से, क्योंकि बच्चे अगर आप लगाने बैठते हैं तो आप हार्डली 1-2 चैप्टर ही कंप्लीट कर पाएंगे और आपका बहुत ज्यादा लिमिटेड समय पूरा पूरा वेस्ट हो जाएगा। मेरी बात पे बहुत ज्यादा क्रूशली ध्यान देना। अगर तुम अभी भी ये ओल्ड मेथड्स को यूज करो जो तुम्हें आज से 6 से 7 महीने पहले शुरू करने चाहिए थे, बच्चे वो अभी वॉन्ट वर्क, वो अभी काम नहीं करने वाले हैं। आपको अभी यहां पे सेट बैक करना पड़ेगा और यू हैव टू बाउंस बैक। और ये सब कुछ चलो सही है, लेकिन अगर तुम ऑनेस्ट नहीं हो, यू स्टिल नॉट ईमानदार बच्चे, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। आपको अगर एक अच्छी नींद सोना है ना तो पूरे दिन ईमानदारी से काम करना होता है। अब ये समय हो चुका है कि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, वो सारे के सारे काम धंधों को परपंचों को छोड़ के अपनी प्रिपरेशन पे लग जाओ। हो सकता है भैया तुम्हारे साथ है, तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे साथ है, ये समय तुम्हारा है। 2024 तुम्हें अपना बनाना है। ध्यान रखना, यू हैव टू बी ऑनेस्ट रिगार्डिंग टू योर वर्क, रिगार्डिंग टू योर स्टडीज एंड योर प्रीशियस टाइम। हर जगह पे इन्वेस्ट करो, आराम से करो। 95% फोड़ के दिखाएंगे, 2024 अपना बना के दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें यहां पे एक काम करना पड़ेगा बहुत ज्यादा क्रूशली। अपना माइंडसेट बार बार भागेगा तुम्हारा, इधर उधर जाएगा, उसे एकत्रित करना पड़ेगा, एक लाइन
लाइन पे रहना पड़ेगा। मैंने फिर से कहा, 100 बार कहता हूं, मेरी ये लाइन हमेशा कभी भी खत्म नहीं होगी। आपको टॉर्च नहीं बनना, यू हैव टू बिकम अ लेजर। आपको लेजर माइंडसेट रखना है, आपको टॉर्च नहीं बनना, ब्रॉड माइंडसेट नहीं रखना, हर चीज कवर अप नहीं करनी। अगर हर चीज कवर अप करने लोगे कुछ भी कवर अप नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बिकम अ लेजर, लेजर शार्प फोकस। आपको इस समय अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम ऑनेस्ट, हो जाओ ईमानदार, अपने से झूठ मत बोलो, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। एक एक दिन कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमारी पूरे के पूरे भविष्य को बदल दे। सब तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हारी, सिर्फ तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जाके आईने में देखो, उससे बड़ा हेल्पर कोई नहीं मिलने वाला। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग कॉमर्स क्लब। हम तुम्हारे साथ हमेशा बने रहेंगे बोर्ड्स के बिल्कुल आखिरी दिन तक। तब तक के लिए धन्यवाद।